बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पेरी पेरी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे खाकर तो बस मज़ा ही आ जाएगा। इसी के साथ मैं शेयर करूँगी एक चीज़ी सी टिप जो इसके स्वाद को तो दुगना कर देगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए पेरी पेरी मसाला बना लेते हैं। एक मिक्सी जार में हम लेंगे 1 चम्मच भर की कश्मीरी चिली पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, फिर जाएगा इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ही डालेंगे इसमें ऑरिगेनो। इसके बाद जाएगा इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच डालेंगे फिर हम नमक और आधा चम्मच चीनी डालकर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। और ये लीजिए पेरी पेरी मसाला अब तैयार हो चुका है। इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम 5 ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। अब इन पीसेस को सोक करने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप भर के दूध ले लिया है। ये गर्म दूध है, इसे हम ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे। थोड़ी देर में जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इसे एक फोक लेकर अच्छे से मैश कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब हमने एक मिक्सिंग बोल के अंदर 5 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इनको हम एक फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच डालेंगे पेरी पेरी मसाला जो हमने पीस रखा था। आधा चम्मच जाएगा इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक, 3/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक और 1 मुट्ठी भर डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 चीज़ क्यूब को हम ग्रेट करके डाल देंगे और बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे आधा कप भर के कॉर्नफ्लोर। इसी के साथ जाएगा इसमें मैश किया हुआ ब्रेड जो हमने पहले ही सोक करके रख लिया था। इन सभी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डो फॉर्म में आ चुका है। इसे चाहे तो आप कटलेट्स की तरह शेप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम काउंटर पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और इस डो को हाथों से लंबा करते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, उंगलियों की मदद से हमें इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करना है ताकि इसका अच्छा सा ट्रायंगुलर शेप बन जाए। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम उंगलियों से इसे प्रेस करते जाएंगे और सभी साइड से इन्हें अच्छे से ट्रायंगुलर शेप दे देंगे। फिर इसे हम एक पैलेट नाइफ या तो स्केल की मदद से चिकना कर लेंगे। अब इसे आसानी से कट करने के लिए हम नाइफ को कॉर्नफ्लावर में डिप कर देंगे और इसे कट करते जाएंगे ताकि ये आपस में चिटके नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कितना परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप बन चुका है। अब इसके लिए हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम डालेंगे 1/4 कप भर के मैदा। इसी के साथ जाएगा इसमें 1/4 चम्मच भर के नमक। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और फिर इसकी आउटर क्रिस्पी लेयर के लिए हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स के अंदर आधा चम्मच डालेंगे पेरी पेरी मसाला। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब ट्रायंगुलर कटलेट को हम फोक के ऊपर प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम स्लरी डाल देंगे। इसे अच्छे से ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट करेंगे ताकि इसका कोई भी कोना बाकी ना रहे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से अब कोट हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने से पहले हम 10 मिनट के लिए इन्हें डीप फ्रीज कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसकी एक चीज़ी सी डिप बना लेते हैं। एक पैन के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर की कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें बटर। फिर जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के मैदा। इसे हम बटर के अंदर अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के दूध। ये उबला हुआ ठंडा दूध है। इसे डालने के बाद हम इसे कंटिन्यूसली मिलाते जाएंगे। जैसे ही ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा, इस स्टेज पर हम एक चीज़ क्यूब को कट करके डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें काले मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच फिर डालेंगे इसमें नमक। इन्हें हम अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और फिर लास्ट में इस पे डालेंगे हम 1 चुटकी भर मिक्स हर्ब्स। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसे अब हम गैस से उतार लेंगे और एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स से हम गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए, इंस्टेंट डिप अब तैयार हो चुका है। अब फाइनली हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा,
हम कटलेट्स को फ्रिज से निकाल कर इसे फ्राई करने के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जैसे ही इसका एक साइड अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाएगा, हम इन्हें टर्न कर लेंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए। और जैसे ही ये दोनों तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी गोल्डन कलर के हो जाएंगे, हम इन्हें एक छन्नी से निकाल लेंगे और सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी कटलेट्स को भी फ्राई कर लेंगे और फिर बिना किसी देरी के इन कटलेट्स को हम गर्मा गर्म इंस्टेंट डिप के साथ सर्व भी कर देंगे। आज मैं लेकर आई हूँ ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क केक, जो कि हम बड़ी आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें ना तो चाहिए कोई ओवन और ना ही कोई मोल्ड। घर की ही एक कढ़ाई में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। इतना ही नहीं, ये टेस्टी और यमी सा केक सिर्फ 15 मिनट में बन जाता है। तो फिर चाहे कोई भी बिगिनर हो या फिर बैचलर, इसे बिना किसी तामझाम के आसानी से बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने एक आम ले लिया है। इसे अच्छे से धोने के बाद हम इसे नाइफ से कट कर लेंगे। यहाँ पर मेनली हमें इस आम का पल्प निकालना है। हम एक स्पून ले लेंगे और स्पून की मदद से इसके पल्प को हम स्कूप आउट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब निकल चुका है। इसे हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से सारे आम का पल्प निकाल लेंगे और फिर हम इसे बिना पानी डाले ब्लेंड कर लेंगे और इसे हम साइड में रख लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम एक बटर पेपर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम फिर से इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि केक डिमोल्ड करने में आसानी हो जाए। अब हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप भर के दही। इसी के साथ जाएगी इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी। 1/4 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर मैंगो एसेंस। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से बीट करने के बाद हम इसके अंदर 1/4 कप डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून डालेंगे हम यहाँ पर मैंगो पल्प, जिससे इस केक में बढ़िया सा मैंगो का फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच भर के खाने का सोडा। इस स्टेज पर सोडा डालने की वजह से इसका फ्लेवर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर एक छन्नी लगा देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के मैदा। अब इसमें से हम 1 टेबलस्पून मैदा निकाल लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। इसकी जगह पर हम 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। इससे तो फ्लेवर एनहांस होगा ही, साथ में इसका बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। फिर हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे अच्छे से एक बार पहले मिक्स करेंगे और फिर हम इसे छान लेंगे। छानने से ये केक बहुत ही स्पंजी बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद हम एक विस्कर ले लेंगे और विस्कर से हम इसे मिक्स करेंगे। फिर हमने यहाँ पर आधा कप दूध ले लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इस मिक्सचर को हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे ताकि ये मिक्सचर अच्छा सा एरी हो जाए। इसे ज़्यादा भी ओवर मिक्स नहीं करना है। इसके बाद हम इस बैटर को फटाफट से कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जो हमने पहले ही तैयार करके रख ली थी। यहाँ पर हमें इसको टैप करना है और फिर हम इसे डायरेक्ट गैस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को स्लो रखेंगे। इसी तरह से हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं टूथपिक डाल रही हूँ ये क्लीन आ रही है। इसका मतलब ये केक अच्छे से बेक हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे और इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम 2 कप दूध डालेंगे। ये पहले से ही उबला हुआ ठंडा दूध है। अब इस दूध को गाढ़ा करने के लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर 4 चम्मच डालेंगे चीनी। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा, हम बस इसे 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। फिर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा कर लेने के बाद हम इस मिक्सचर को मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके अंदर हमने मैंगो को पहले ही पीस रखा था। इसे भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये देखिए, मैंगो फ्लेवर वाला दूध अब ये तैयार हो चुका है। इसके बाद हम केक का बटर पेपर निकाल लेंगे और इसे हम एक डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब एक टूथपिक की मदद से हम इसे अच्छे से प्रिक कर लेंगे ताकि ये दूध आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए। इस मैंगो फ्लेवर्ड वाले मिल्क को हम आधा ही इस पे पोर करेंगे और आधा हम बचा कर रख लेंगे, जो हम सर्विंग के टाइम पर यूज करेंगे। इसके बाद इसे गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता की कतरन भी डाल रही हूँ। आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं आप उसी से इसे गार्निश कर सकते हैं। और लास्ट में इसके ऊपर थोड़े से रोज पेटल्स डालकर इसे हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर हम इसे फ्रिज से निकाल कर कट कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कट करने से ही पता चल रहा है कि ये कितना अच्छा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हो चुका है। इसे अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब भी आपको इसे सर्व करना होगा ना, उस समय आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैंगो फ्लेवर वाला मिल्क भी पोर कर दें, जिससे इसका लेवल और भी बढ़ जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, कम मेहनत और कम टाइम में बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा मिल्क केक अब बनकर तैयार हो चुका है, जो आप सभी के साथ एंजॉय कर सकते हैं।